बच्चों जय हिंद। एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अकाउंट बाई मनोज सर लखनऊ वाले चैनल में। आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ कंपनी की थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले मैं आप लोगों को आज। और ये आपके लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और कंपनी की थ्योरी में क्या है, पहला क्वेश्चन उठता है कंपनी से क्या आशय है। क्वेश्चन आपका उठेगा बोर्ड में, कंपनी से क्या आशय है और तथा कंपनी की विशेषताएं बताओ। इससे आशय और कंपनी की विशेषताएं, कंपनी की विशेषताएं। ये आपका क्वेश्चन उठता है लगभग कभी कभी 6 नंबर में उठा लेता है, कभी कभी 10 नंबर में। तो ये मैं आप लोग को बताऊंगा कंपनी से क्या आशय है और कंपनी की विशेषताएं। तो हमारा आज टॉपिक यही रहेगा, कंपनी और कंपनी की विशेषताएं। अगर हम बात करें कंपनी की, और कंपनी जैसे ये शब्द लिखा है कंपनी, कंपनी। तो पहले कंपनी से आशय हम समझ लेते हैं। कंपनी शब्द देखिए, ये तो पहले लैटिन भाषा का शब्द है, तो सबको पता ही होगा ना, इसको लिया गया है लैटिन भाषा से। और उसके बाद कंपनी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कम और एनिस। ये शब्द भी लैटिन भाषा का ही है, मैं एल से इसको स्वागत कर रहा हूं। ये दोनों शब्द भी लैटिन भाषा के हैं, ठीक है। कम का अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसको कहेंगे साथ साथ, और इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसको कहेंगे रोटी। तो अगर हम कहें क्या मतलब, कम का मतलब साथ साथ, पेनिस का मतलब रोटी। तो कंपनी से आशय हो गया साथ साथ रोटी खाने से, साथ साथ रोटी खाना। कंपनी से क्या आशय हो गया, साथ साथ रोटी खाना। ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया। कंपनी का मतलब क्या है, मतलब कंपनी शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कम प्लस पेनिस। दोनों ही शब्द हमारी लैटिन भाषा के हैं। और मतलब क्या हुआ, कम का मतलब हो गया साथ साथ, पेनिस का मतलब हो गया रोटी। अगर कंपनी की बात करें, साथ साथ रोटी खाना, ये तो एक शाब्दिक अर्थ हो गया। अब व्यापारिक दृष्टि से क्या अर्थ है, अगर हम व्यापार की दृष्टि से बात करेंगे, व्यापार की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू बिजनेस, व्यापारिक दृष्टि से कंपनी का अर्थ क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, इतना तो हम समझ गए साथ साथ रोटी खाने से। व्यापारिक दृष्टि से कंपनी का अर्थ है, कंपनी क्या है बताया जा रहा है, कंपनी व्यक्तियों का संघ है, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का क्या है, पहली बात समूह है। एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है, एक निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति हेतु बनाई जाती है, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु बनाई जाती है, जिसे कानून क्या करता है, कानून कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता देता है। तो लिखना है, बोलिए। अब देखो क्या है, व्यापार की दृष्टि से क्या है, कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है, कंपनी व्यक्तियों का एक समूह है जिसे एक निश्चित उद्देश्य
की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है और जिसे कानून कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता देता है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम व्यक्ति की मान्यता देता है, कौन देता है? कानून। कौन सा कानून? इसके बारे में आगे चर्चा होगी। अब इसके लिए साझेदारी अधिनियम, मतलब कंपनी अधिनियम बनाया गया एक। क्या है? कंपनी अधिनियम सन 2013। लिखोगे कंपनी अधिनियम 2013। अब इसकी एक परिभाषा भी लिखनी पड़ेगी आपको। परिभाषा क्या लिखोगे? एक मार्शल हुए आपके, नाम सुना होगा, ये थे चीफ जस्टिस। कौन थे? चीफ जस्टिस मार्शल। इन्होंने कंपनी की क्या परिभाषा दी? ये आप लिखोगे जब 6 नंबर में आता है 6 नंबर में आता है। 2020 में 23 में पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया है कुछ कुछ राज्यों में। क्या कंपनी क्या है? कंपनी एक अमूर्त और अदृश्य है। कंपनी क्या? अमूर्त है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। अदृश्य है, कंपनी एक ऐसी संस्था है जिसे ना देखा जा सकता है ना ही छुआ जा सकता है। लेकिन कानून इसे, इसका अस्तित्व, और क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति है। चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा कंपनी एक ऐसी संस्था है जो अमूर्त है, जो अदृश्य है, जो एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व कानून की नजरों में होता है। जिसका अस्तित्व कानून की नजरों में होता है। बस, अस्तित्व कानूनी होता है ये। अब ये भी कह सकते हैं भाई चीफ जस्टिस भाई कानून से रिलेटेड थे, आदमी थे, जज थे, तो उन्होंने ये परिभाषा दी। लेकिन ये परिभाषा भी उचित है। क्या? कंपनी एक ऐसी संस्था है जो अमूर्त है, अदृश्य है और कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका अस्तित्व कानून की नजरों में होता है। अब इसे आप लोग उतार लेना। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। कंपनी की विशेषताएं। आखिर कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हैं? इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। कंपनी शब्द कहाँ का है? लैटिन भाषा का है। कुछ लोग सोच रहे होंगे इंग्लिश भाषा का है। अपने दिमाग से हटा दिए, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करेंगे कंपनी की विशेषताओं की। विशेषताएं किसकी? कंपनी की। कंपनी की विशेषताएं। ए या ए कुछ भी होगा तो उसमें देख लेता हूं। ए, कंपनी की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है भाई, 6 नंबर के लिए आता है, बोर्ड पूछता है, यूपी बोर्ड के लिए। पहली विशेषता क्या है? पहली, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम व्यक्ति है, कृत्रिम व्यक्ति है, तो हम पहली विशेषता इसको क्या देते हैं? यहां से स्टार्ट करते हैं। पहली विशेषता क्या है? कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति क्या? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। वह इतना ही लिखना है इसमें। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। दूसरा क्या है? अगर इसकी दूसरी विशेषता की बात करें, दूसरी विशेषता है इसकी, ये ऐच्छिक संस्था है। ये ऐच्छिक संस्था है। ऐच्छिक संस्था मतलब इच्छा के अनुसार।
कंपनी की स्थापना इच्छा के अनुसार हो सकती है। कानून किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। ठीक है, कंपनी की स्थापना अपनी इच्छा के अनुसार होगी। कानून इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा कि तुम कंपनी की स्थापना कर दो, कि तुम कंपनी की स्थापना कर दो। और कानून कंपनी का सदस्य बनने के लिए भी किसी को मजबूर नहीं करेगा। इसलिए लिखो, कंपनी एक ऐसी संस्था है अतः कानून किसी को कंपनी बनाने के लिए और कंपनी का सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं करता है। समझ में आ गया? ऐसी संस्था इच्छा के अनुसार तीसरा पॉइंट है इसका सीमित दायित्व। अगर सीमित दायित्व की बात करें हम, सीमित दायित्व क्या होता है? देखो इसमें है समझने लायक। सीमित दायित्व, कंपनी, ये कंपनी हो गई और ये उसके मेंबर हो गए, ये उसके सदस्य हो गए। ठीक है, तो कंपनी का जो सदस्यों का दायित्व, जो सदस्यों का जो दायित्व है वो सीमित है। कहां तक सीमित है? कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। कहां तक? उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक की। कंपनी के सदस्यों का दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। ये हो गया आपका सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व क्या होता है? उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों तक सीमित होता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है इसका वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व, ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। पृथक वैधानिक अस्तित्व से क्या मतलब है? कंपनी, का तो लिखा ही नहीं। पृथक वैधानिक अस्तित्व, कंपनी का अस्तित्व। देखो कंपनी क्या है, पहली बात हम बात करें। कंपनी का पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है अतः कंपनी अपने नाम से व्यापार प्रारंभ करती है। व्यापार क्या करती है? स्टार्ट करती है। दूसरा, क्रय विक्रय भी अपने नाम से करती है। क्रय विक्रय भी क्या करती है? अपने नाम से करती है। तो कंपनी का अस्तित्व अलग होता है और उसके सदस्य का अस्तित्व अलग होता है और इसका अस्तित्व वैधानिक होता है। ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। लास्ट इसका बाद पांचवा पॉइंट क्या है? सार्वमुद्रा। एक विशेषता इसकी है सार्वमुद्रा। अगर ऐसे कहें तो मोहर, इसको ऐसे हम मोहर भी कह सकते हैं। मोहर, मोहर हो तो जानते हैं ना सब लोग, स्टैंप। इसकी एक विशेषता सार मुद्रा। देखो कंपनी की अपनी एक सार मुद्रा होती है। यदि कंपनी के संचालक किसी भी प्रकार का बॉन्ड तैयार करते हैं और उसमें कंपनी का स्टैंप नहीं लगा हुआ है तो वो बॉन्ड मान्यता प्राप्त नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं? कंपनी की एक अपनी सार मुद्रा होती है। सार मुद्रा, मोहर। अब एक है अंशों का हस्तांतरणीय। अंशों के हस्तांतरणीय, अंशों का हस्तांतरणीय या अंशों का हस्तांतरण, ये लिख लो। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? एक हाथ से दूसरे हाथ जो कंपनी के सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक सदस्य ने अपना अंश खरीदा
वो दूसरे को बेच सकता है। तो क्या होता है, अंशों का हस्तांतरण होता है। एक विशेषता इसकी ये है। और एक है पृथक, इसकी एक सातवीं विशेषता है आपकी, अगर हम बात करें स्वामित्व, पृथक प्रबंध एवं स्वामित्व, पृथक प्रबंध एवं स्वामित्व। मतलब पृथक का मतलब होता है अलग होना। देखो कंपनी के जो स्वामी होते हैं, कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? कंपनी के जो स्वामी होते हैं वो अंशधारी होते हैं। जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। पृथक प्रबंध एवं संचालन, प्रबंध कौन होगा? जो प्रबंधक होगा वो प्रबंध देखेगा। और कंपनी के सदस्यों के द्वारा, कंपनी के स्वामी तो आपके हो गए शेयर होल्डर जिन्होंने अंश खरीद रखे हैं, और कंपनी के सदस्यों के द्वारा जो एक प्रबंधक, एक निदेशक मंडल चुना जाता है, वो लोग उसके प्रबंध, मतलब पूरा प्रबंध देखते हैं। मतलब कंपनी के सदस्यों के द्वारा जो निदेशक मंडल चुना जाता है वो कंपनी के प्रबंध को देखते हैं। और कंपनी के स्वामी अलग होते हैं। इनका कहने का ऐसे है कि कंपनी के स्वामी अलग होते हैं और कंपनी के प्रबंध अलग होता है। ये तो हो गई कंपनी की विशेषताएं। एक क्वेश्चन और बनता है, मतलब अपनी वाणी को मैं आज यहीं पे विराम देता हूं। इसके आगे जो कंपनी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके थ्योरी पोर्शन में, पहले मैं उसको कवर करूंगा। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों खुश रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।